उठ गए बेटा। हाँ दादाजी, आप कहाँ गए थे? वोट डालने गया था बेटा, आज इलेक्शन है ना। मुझे क्यों नहीं ले गए? आप अगले साल से चलना, जब आप 18 साल के हो जाएंगे। फ्रेडिक्स अंकल तो 18 साल से बड़े हैं, आप उन्हें क्यों नहीं ले गए? बेटा वो तो एलियन है। एलियन? क्या बोल रहे हैं? एलियन मतलब समझाता हूँ, आओ बैठो। बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एलियन वर्ड का मतलब कुछ और होता है। क्या होता है दादाजी, पूरा बताइए ना। बेटा हर कंट्री के तरह इंडिया में भी दो टाइप के लोग रहते हैं, एक जो भारत के सिटीजन हैं और दूसरे फॉरेनर्स जो भारत में रहते हैं। उन्हें ही कॉन्स्टिट्यूशन में एलियन बोला गया है। एलियन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेंडली एलियन, दूसरा एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन, एनिमी एलियन, ये क्या होता है दादाजी? फ्रेंडली एलियन वो होते हैं जो लोग ऐसी कंट्री से हों जिनके इंडिया के साथ रिलेशन फ्रेंडली हो। और जो ऐसी कंट्री से होते हैं जिनका रिलेशन इंडिया के साथ सही ना हो, एनिमी एलियन है ना दादाजी? हाँ बेटा, तुम काफ़ी समझदार हो, तुम सही समझे। दादाजी, सिटीजन और एलियन में क्या डिफरेंस होता है? बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंडिया के सिटीजन्स के लिए बहुत से राइट्स दे रखे हैं जिसको इंडियन सिटीजन एंजॉय कर सकते हैं, बट फॉरेनर्स वहाँ पे वो राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते। ऐसे कौन से राइट्स है दादाजी जो सिर्फ हम इंजॉय कर सकते हैं बट फ्रेडिक्स अंकल नहीं कर सकते? बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग हमें राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ मिलता है। यानी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, जन्म स्थान और लिंग के वजह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। बस यही एक फ़ायदा है दादाजी? नहीं बेटा, अभी और भी हैं। जैसे आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलता है। यानी हमें बराबर अवसर मिलेंगे हर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग बेटा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी हमें मिला हुआ है, बट वो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का हम गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें जो भी बोलने का राइट मिला हुआ है हम उसको कंट्री के सपोर्ट में बोलें, ना कि कंट्री के खिलाफ कभी बोलें। और भी राइट्स हैं दादाजी? हाँ बेटा, और भी बहुत कुछ है, जैसे हम यहाँ पे वोट डाल सकते हैं लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। हम मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, स्टेट्स के गवर्नर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, ये सब बनने के लिए एलिजिबल हैं। तुम भी अगर आगे जाके प्रेसिडेंट बनना चाहो तो तुम बन सकते हो, बस उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ फुलफिल करनी होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट्स भी दे रखे हैं, बट हमें भी अब हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है बेटा हमारे देश के लिए, जैसे कि हमें टाइम पे हमें टैक्स भरने चाहिए। हमारा नेशनल फ्लैग का हमें इज्जत करना चाहिए, हमें नेशनल एंथम पे हमें खड़े होकर उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ जिसमें हम कंट्री का साथ दे सकें। दादाजी, पर अगर कोई एलियन इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहे तो क्या वो ले सकता है? हाँ बेटा ले सकता है, बट कुछ कंडीशंस उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। कैसी कंडीशंस दादाजी? बेटा तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबका आंसर मिलेगा, पर शाम में बैठ के इसके बारे में बात करते हैं। अभी तुरंत आया हूँ, पहले खाना खाते हैं, चलो। ठीक है दादाजी।